हनुमान जी है तो घबराना क्यों? क्योंकि कबने सुकाज कठिन जग के लिए कोई काम कठिन नहीं है। संसार वालों पर जब संकट आता है वो प्रभु श्री राम को पुकारते हैं, लेकिन जब जब भी राम जी पर संकट आया है उन्होंने हनुमान जी को पुकारा है। क्या हनुमान राम जी पर संकट आया? हाँ, कितनी बार? बहुत बार। पहला बार जब जानकी जी की खबर कोई नहीं ला पा रहा था, सभी बानर भालू परेशान थे, अंगद जी को पता लगा, हनुमान जी को, जामवंत जी को पता लगा, जटायु जी ने बता दिया, संपाति ने बता दिया, श्री जानकी जी लंका में हैं, रावण के कब्जे में हैं, पर देखने कौन जाएगा? अंगद जी तुम जाओ। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। अंगद बोले हम चले तो जाएंगे, वापसी में इंजन फेल होने का डर है, मुश्किल है वापसी आ पाए। तो किससे कहा अब कौन जाएगा लंका? जामवंत जी से कहा तुम ही बूढ़े हो, आगे जाओ, तुम सम्मानीय भी हो, पहुंचे हुए भी हो, प्रायः सम्मानीय लोगों को ही बड़े काम करना चाहिए, आप जाओ। जामवंत जी बोले अब हम बूढ़े हो गए, ओ भय घरी मह दीनी 7 प्रदक्षिण धाय। जब हमारी जवानी थी तब हमें बहुत जोश था, अब हमारी जवानी चली गई, अब जाएगा कौन? तब सबकी नजर पड़ गई किनके ऊपर? इनके ऊपर। किनके ऊपर? बोलो बोलो बोलो, किनके ऊपर नजर पड़ गई? श्री हनुमान जी के ऊपर नजर पड़ गई। हनुमान जी से कहा आप जाइए। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाओगे? आप आए ही इसीलिए। हनुमान जी बोले किस लिए आए हैं? तब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुने तहि भयम परवेता तारा, तहि भयम जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा
आप ही जा पाएंगे और दूसरा किसी में सामर्थ्यता नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम क्यों जाएं? तो जामवंत जी ने कहा आपका जन्म ही राम काज के लिए हुआ है और राम काज करवे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को। हनुमान जी बोले जब हमारा काम ही राम काज के लिया, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा, खड़े हो गए। बोलो जामवंत कहो तो रावण को मार दे, लंका को उठा के ले आए। जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले दोनों में से कुछ मत करना। क्यों? अगर तुम रावण को मार दोगे या लंका को उठा लाओगे, रामायण यहीं पूरी हो जाएगी। तुम तो इतना करो, क्या इतना करहूं तात तुम जाई, और सीतह देखी कहूं सुधे आई। तुम जाकर के जानकी माता की खबर ले आओ। बोलो जय सिया राम। कुछ लोग छोटे मोटे संकट से घबरा जाते हैं। अरे हनुमान जी से सीखो, स्वयं गए थे भाई साहब लंका, 3 संकट आए। सुरसा नाम की देवी जी बोली हम खाने आए हैं। हनुमान जी बोले कहे हम समोसा है जो खाने आई हो, या हम पर कचौड़ी है, या गवार फली की सब्जी है? क्या हम गवार फली की सब्जी हैं जो हमें खाने आ गई? सुरसा नाम की माता जी बोली हनुमान जी हमें तो देवताओं ने खाने के लिए भेजा है। हनुमान जी बोले हम नहीं खबरने वाले। सुरसा माता जी मिली और निश्चर सिंधु में रहने वाली एक निश्चरी मिली, उसको भी हनुमान जी ने मारा। लेकिन जैसे ही प्रवेश करने के लिए हनुमान जी गए तो मसक समान रूप कपिधरी, लंक्यों चलियो सुमर नर हरी। मसक माने मच्छर, मच्छर के जैसा हनुमान जी ने रूप रखा। देखो कितनी अच्छी बात, सीखना जरा। कोई भी बड़ा काम करना हो और अगर छोटा बनना पड़े तो बन जाना चाहिए बड़े काम को करने के लिए। ये हनुमान जी की शिक्षा है। हनुमान जी को बड़ा काम क्या करना है? माता जानकी जी की खोज करनी है, और जानकी जी की खोज करनी है तो हनुमान जी बोले भैया हम चाहे मच्छर के जैसे बने चाहे बिल्ली के जैसे बने, हमें छोटे बड़े बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बस काम राम जी का पूरा होना चाहिए। यह पहला कठिन काम हनुमान जी ने पूरा किया, इसीलिए हमने चौपाई ली। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई घात कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, अब हनुमान जी ने दूसरा कौन सा कठिन काम पूरा किया सुनिए। जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति मार दी, कुछ उपाय नहीं, राम जी रोने लगे। हनुमान जी बोले रो क्यों रहे? बोले लक्ष्मण जी बेहोश डले हैं। हनुमान जी बोले आप चिंता ना करो, कहो तो हम मृत्यु को ही मार दें। बोलो जय सिया राम। राम जी बोले मृत्यु को मत मारो, उपाय बताओ। क्या उपाय है? सुसेन नामक वैद्य को ले आए लंका से, इधर आओ। बुलाया नहीं, सीधा मकान ही उठा लाए। अच्छा एक बात बोले, हनुमान जी का पूरा काम थोक का है। किसका है? फुटकर रिटेलर नहीं है, थोक का काम करते हैं। इनसे कहा वैद्य को ले आओ, ये पूरा मकान ही ले आए। हनुमान जी से कहा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, पूरा पर्वत ही उठा ले आए। इनसे कहा कि जाओ जानकी जी की खबर ले आओ, पूरी लंका ही जलाया है। हनुमान जी कोई भी काम फुटकर में नहीं करते हैं, थोक में करते हैं। बोलो जय बजरंग बली।
तो सुसैन वैद्य को ले आए। अब सुसैन वैद्य ने कहा एक ही उपाय, क्या? जो भी संजीवनी बूटी लाएगा तुरंत सूर्य उदय के पहले संजीवनी बूटी जो बाद ये जाएगी तो ही लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे। अब तो राम जी और रोने लगे। क्यों रो रहे हो? बूटी कौन लेने जाएगा? हनुमान जी बोले आपका दास तो है। जैसे ही गए, अब बूटी लाना भी बड़ा कठिन काम है। रावण को पता लग गया संजीवनी बूटी लेने कोई बंदर जा रहा, तो रावण ने उसी समय काल नेमी को पकड़ा। इधर जी 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 बोलो, काल बोलो, रावण दशानन बोलो। काल नेमी ने कहा दशानन बोलो। रावण बोला सुनो, तुम्हें हमारा एक काम करना है। कौन सा? एक बंदर को कुछ देर तक तुम्हें रोकना है। कौन सा बंदर? अरे बोले है एक, नाम हनुमान है। काल नेमी बोला ये वही बंदर तो नहीं है जो पहली बार तुम्हारी लंका जलाने आया था? रावण बोला हाँ 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 वही बंदर है, वही बंदर है, उसी को रोकना है। काल नेमी हाथ जोड़ के बोला जब तुम नहीं रोक पाए तो हम क्या हलवा रोकेंगे? जब पहली बार बंदर तुम्हारी लंका में आया था तो तुम क्यों नहीं रोक पाए? तुम्हारा पेट खराब था क्या? रावण बोला नहीं नहीं पेट खराब तो नहीं था। तो फिर काल नेमी बोला जब तुम नहीं रोक पाए तो हम क्या हलवा रोक पाएंगे? रावण बोला चुप, मार दिए जाओगे। काल नेमी ने सोचा राक्षस के हाथों से मरना बढ़िया है, हनुमान जी के हाथों से मर जाओ। साधु का भेष बना करके बैठ गया। पर धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी को एक मगरी ने पूरी बात बता दी। हनुमान जी ने पर काल नेमी से कहा महाराज दीक्षा तो लेंगे बाद में, दक्षिणा ले लो पहले। पैर पकड़ करके जहां पैर पकड़े नीचे पटका, काल नेमी स्वाहा हो गया। संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी के प्राण बचा दिए। ये कठिन काम हनुमान जी ने पूरा कर दिया। इसीलिए हमने चौपाई ली, कवन सुकाज कठिन जगवाई। दोनों हाथ उठाकर कवन सुकाज कठिन जगवाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम कौन सा कठिन काम हनुमान जी ने पूरा किया वो और सुनो। आहा, रावण और राम का जब युद्ध चल रहा था तो रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए और राम जी को युद्ध हराने के लिए सेना भेजी। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की सेना। हथ सवार हाथी पर, ऊंट सवार ऊंट पर, घुड़सवार घोड़ों पर और पैदल। 4 दरवाजों से 4 प्रकार की सेना आई। राम जी घबरा गए। हनुमान जी बोले क्यों घबरा गए? बोले इतनी सेना, बंदर है ही नहीं इतने। हनुमान जी बोले चिंता ना करो, हम अकेले ही काफी। आप तो हमें आज्ञा दे दो, ओनली 1 मैन, पूरी सेना फिनिश। तो राम जी बोले कैसे लड़ोगे? 4 प्रकार की सेना आई। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम सब लड़ लेंगे। हनुमान जी उठे, लक्ष्मण जी बोले आज्ञा है जाओ। हनुमान जी गए तो विभीषण जी ने कहा कम से कम मुगदर तो ले जाओ, लड़ना है, अस्त्र शस्त्र ले जाओ, मुगदर ले जाओ। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है, उनका सामान उन्हीं को काफी है। मानो हनुमान जी कह रहे हो कि राक्षसों को मारने के लिए कोई अपना अस्त्र शस्त्र लगाने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी मारे ज्ञान से, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम फंस जाए, और मूर्ख मारे लठ से फूट खपड़िया जाए। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है, कैसे लड़ोगे? हनुमान जी बोले देख लो। और बात भी सही है हनुमान जी की। अच्छा आदमी सोचो, आदमी किसी का घर जलाने जाएगा, अपना तेल ले जाएगा, कपड़ा ले जाएगा, माचिस ले जाएगा, हाँ जी या ना जी?
पर धन्य रे बीज बजरंग बली, क्या अद्भुत बुद्धि पाई हनुमान जी ने। तेल उन्हीं का, कपड़ा उन्हीं का, माचिस उन्हीं की, लंका हनुमान जी जला के चले आए। हनुमान जी आए लड़ने के लिए। अच्छा कैसे लड़े जरा देखना। हाथी सो हाथन ते मारे, ऊंटन तो ऊंटन संघारे। एक हाथी पकड़ा, जोर से घुमाया, दूसरे हाथी पे फेंक के मारा, दोनों टप गए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे हनुमान जी में इतना बल है। अरे हनुमान जी में कितना बल है? अनलिमिटेड। कितना बल है? अनलिमिटेड, असीमित। पता ही नहीं कितना बल, कितना बल है। एक संत ने बताया, एक हाथी बराबर, एलिफेंट बराबर जिसमें बल होता उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? बोलो गज। लेकिन 1000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता, 10,000, जिसमें 10,000 हाथियों बराबर बल होता उसको कहते हैं दिग्गज। क्या कहते हैं? एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल वो दिग्गज, और 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। कौन? ऐरावत। किसका हाथी? एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल वो दिग्गज, 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत, और 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल होता है वो बनता है राजा इंद्र। और 10,000 राजा इंद्रों के बल का बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। अब गुणा भाग लगा लो हनुमान जी में कितना बल है। और राजस्थानी आदमी गुणा भाग लगा ले तो हनुमान जी जाने। बोलो जय बजरंग बली। वैसे राजस्थान के लोग होते बहुत सीधे, बहुत सीधे, सच में। हमने तो आंखों से देख लिया है। हाँ, हम जहां रुके हैं वहीं के बगल की एक घटना है। राजस्थानी आदमी बेचारा, पति पत्नी दोनों रहते हैं बगल में। तो पत्नी झाड़ू लगा रही थी, बोली एक काम करो, थोड़ा सरक जियो, सरक जाओ। बेचारे ने क्या किया, वो भीतर के कमरे से आंगन में आ गए। तो पत्नी आंगन में झाड़ू लगाने आई, सो फिर बोली थोड़ा सरक जियो। बेचारा आंगन से बाहर आ गए। अब पत्नी बाहर झाड़ू लगाने आई, सो फिर बोली थोड़ा सरक जियो। पत्नी चप्पल पहन के चुपचाप चला गया। 4 दिन तक घर नहीं आया। पत्नी टेंशन में हो गई, हे भगवान। 4 दिन बाद उसने जोधपुर से फोन लगाया, जोधपुर पहुंच गया हूं, सरकते सरकते और सरकूं के वापस आ जाऊं। तो बाद में कहा नहीं 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 वापस आ जाओ। राजस्थानी आदमी इतना भोला होता है, बहुत सीधा होता है, लेकिन राजस्थानी आदमी से जीतना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक बार जोधपुर के पति पत्नी दोनों जा रहे थे रास्ते से, रास्ते में गधा खड़ा था, गधा। पत्नी ने कहा ओ जी सुनो, देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं, नमस्ते कर लो। गधा खड़ा देखकर पत्नी बोली, पति ओ जी देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं, नमस्ते कर लो। पति भी राजस्थानी और वो था सांचौर का, तो उसने नमस्ते नहीं किया, प्रणाम किया, सीधा लेट गया। पत्नी बोली ये क्या है? ससुर जी प्रणाम। तुम बनाओ रिश्तेदार, हम सीधा ससुर जी ही बना लेते। बोलो जय बजरंग बली, जोर से बोलो जय बजरंग बली, और जोर से बोलो भैया। आहा हा। तो हनुमान जी महाराज कौन कौन से कठिन काम पूरे कर रहे। हाथी सो हाथिन ते मारे, ऊंटन तो ऊंटन संघारे। एक हाथी को पकड़ा, दूसरे पर मार दिया, दोनों हाथी मर गए। एक ऊंट को पकड़ा, दूसरे ऊंट पर फेंक दिया, दोनों ऊंट मर गए। एक घोड़े को पकड़े, सेना पर फेंक दें, सेना मर जाए। भैया हनुमान जी आगे से तो काम कर रहे सो तो ठीक है, पीछे से अलग कारोबार चल रहा है, बैक साइड से। पीछे से क्या? पूंछ। अच्छा पूंछ का एरिया फिक्स हो तो भाई इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। अब पूंछ का एरिया तो घट जाए और बढ़ जाए, सब सेना 2-2.5 घंटा में फिनिश, खत्म। रावण के पास आए संवाददाता,
रावण ने कहा बंदर कहाँ है? सेना बोली वो तो वहीं है। संवाददाता बोले वहीं है। तो बोले सेना कहाँ गई? संवाददाता बोले पूरी मर गई। रावण बोला इतनी सेना कैसे मर गई? कठिन काम है, इतनी सेना मर ही नहीं सकते। तो संवाददाता पत्रकार बोले रावण उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। रावण बोले मूर्ख, जो सामने से गए पीछे से जाते, पीछे से हमला करते। संवाददाता बोले सामने वाले तो कुछ देर टिक ही पाए, पीछे वाले तो टिक भी नहीं पाए। बोले क्यों? अरे बोले क्या बताएं, पूछ। रावण बोले चुप, पूछ का नाम मत ले। पूछ का नाम लेते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन इधर हनुमान जी महाराज ने क्या गजब कर दिया, इतना कठिन काम राम जी का संपन्न कर दिया। इसलिए हमें चौपाई लेनी पड़ी। कठिन कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, 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 जो नहीं होई तात कवन सुकाज बोल हनुमान जी महाराज की। अब रावण बड़ा हैरान, इतना कठिन काम भी पूरा हो गया। किसकी कृपा से काम हुआ? बोलो 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 भैया बोलो। हनुमान जी की कृपा से। लेकिन रावण भी कहां मानने वाला। इस बार रावण ने राम जी को और हनुमान जी को फंसाने के लिए दूसरी सेना बुलाई, स्पेशल फोर्स, बीएसएफ। नहीं, ब्लैक कमांडो। कौन? रावण ने बुलाई अजर अमर सेना, जो मरेगी ही नहीं। अजर भी है अमर भी है, अब मरेंगे ही नहीं। मरेंगे नहीं तो हनुमान जी मारेंगे कि क्या? हलवा। रावण खुश, अब बंदर पकड़ लिया जाएगा, राम जी को मार दिया जाएगा। ये सबसे कठिन काम है, कोई नहीं जीत सकता। अब राम जी चिंता में बैठे रामादल में। हनुमान जी पहुंच गए। क्या बात है, आप मुंह क्यों लटकाए, आप सिर क्यों लटकाए? राम जी बोले मुंह ना लटकाएं तो करें क्या? क्या हुआ? रावण ने अजर अमर सेना भेजी है जो मरनी नहीं है। अब मरनी नहीं है पर हमारे बंदर थोड़ी अजर अमर हैं, ये तो मरेंगे। कौन लड़ेगा? हनुमान जी बोले हम अकेले ही काफी हैं। पर हनुमान वो अमर सेना है। हनुमान जी बोले राम जी चिंता मत करो, वो अमर हैं तो हम भी अमर हैं। तुम्हें कब वरदान मिला? बोले जब हम लंका गए थे तो माता जानकी जी ने दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं। हम भी अमर हैं। लक्ष्मण जी ने ताली बजा दी, ये बढ़िया है, अमर अमर की लड़ाई बढ़िया है, भेज दो। लोहा लोहा की लड़ाई होगी, मजा आएगा। बोलो जय बजरंग बली। अब हनुमान जी लड़ने गए। हनुमान जी भी अमर, सेना भी अमर। सेना भी नहीं मरने वाली, हनुमान जी भी नहीं मरने वाले। किसी ने कहा करोगे क्या? हनुमान जी बोले लाइव देख लो क्या करने वाले। हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया। हनुमान जी कुछ देर खड़े रहे, पूंछ बढ़ाई और जितनी सेना थी पूरी पूंछ में बांध ली, पूरी सेना। और पूंछ में बांध के पूंछ को जेसीबी जैसा ऊपर उठाया। जितनी सेना थी सब वाइब्रेशन मोड में कंपन होने लगा। संवाददाताओं ने कहा कि भाई तुम लोग क्यों डर रहे हो, तुम तो अमर हो, तुम्हें मरना है ही नहीं है, तुम क्यों कांप रहे? रावण की सेना बोली ये तो पता है मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है अब जाना कहां है। हनुमान जी ने मारा नहीं, हनुमान जी ने फेंका नहीं। क्या किया हनुमान जी ने? कितना कठिन काम हनुमान जी ने कितनी सरलता से किया। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, ऊपर की तरफ देखा, पूंछ को घुमाया और घुमाकर जितनी अमर सेना थी ऊपर की तरफ छोड़ दी। पूरी सेना आकाश में इतने ऊपर गई, गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। हनुमान जी बोले सैटेलाइट जैसे ऊपर लटके रहो, नीचे आओगे ही नहीं।
रावण तो आज खुश था। क्यों? आज तो बंदर पकड़ लिया होगा, क्योंकि सेना तो मर नहीं सकती। पत्रकार पहुंचे रावण के पास। रावण बोले बंदर कहां हैं? पत्रकार बोले वहीं हैं। सेना कहां गई? पत्रकार बोले स्टेशन का नाम पता हो तो बताएं। जात देखी पता नहीं है, गई कहां? रावण बोले इतनी भारी सेना कैसे चली गई? संवाददाता बोले बताएंगे तो नाराज होगी। नहीं नहीं बताओ। पूछ पूछ। रावण बोले चुप, हमने कहा था ना पूछ का नाम मत लो। संवाददाता बोले हम करें क्या, पूछा ही मैं तो बंद के गई है। रावण भी सिर पटकने लगा। इतना कठिन काम इतने सरल तरीके से हो गया। इधर राम जी के यहाँ जय जयकार होने लगी। इसलिए तो हमने चौपाई ली। एहा कबन सो काज कठिन जग बड़े कठिन से कठिन काम करने वाला इस कलिकाल में कौन है? अरे जोर से तो बोला। हनुमान जी महाराज। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता होने वाला